हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे बीकॉम वाले पे। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन। परसों हमने क्या पढ़ा था? परसों हमने परिभाषा, महत्व, विशेषता और इसके उद्देश्य और कार्य, ये हमने 4 चीज़ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे संचार का तत्व। क्वेश्चन कहा गया है कि संचार क्या है। क्वेश्चन कहता है कि संचार क्या है, इसके तत्व की व्याख्या कीजिए। संचार क्या है? संचार दो या दो व्यक्तियों के अधिक मध्य में विचार भाव प्रकट करता है या आदान प्रदान करता है, उसे संचार कहते हैं। यह लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समझना या जानना है। ठीक है, क्या है? समझना और जानना। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझकर, जानकर उसके विचारों पर महत्वपूर्ण तथ्य की व्याख्या करता है, मतलब उसे कुछ सुझाव देता है, उसे संचार कहते हैं। ये आपकी क्या हो गई? संचार क्या है। अब हम बात करेंगे संचार के तत्व। तत्व माने किसी चीज़ का विवरण, किस आधार पर, किस उद्देश्य से, किसकी विशेषता पर, उसका प्रमुख कार्य, यही तत्व कहलाता है। जैसे संचार क्या है? संदेश भेजना, संदेश प्राप्त करना, लिखित, मौखिक। क्या है? लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट है इसका, संदेश को भेजना। क्या है? संदेश को भेजना। संदेश भेजा जाता है। एक मैनेजर द्वारा एम्प्लॉय को संदेश भेजता है। वो मैनेजर उस संदेश को पाकर वो खुश हो जाता है कि हाँ भैया, मेरे बॉस ने संदेश भेजा है, मेरे लिए भेजा है। अब समझे, ये है राम, ये है काम में। ठीक है, ये दो है, ये मैनेजर है, ये एम्प्लॉय है। मैनेजर ने एम्प्लॉय को एक संदेश भेजा कि 15 जने के आंकड़े इकट्ठे कीजिए। ठीक है, मैनेजर ने संदेश में, लिखित में इसे को भेजा। ये संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है या सांकेतिक भी हो सकता है। तीनों संदेश में से कुछ भी हो सकता है। हम मानेंगे लिखित का, क्योंकि लिखित सबसे अच्छा है। हमारे साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार लिखित सबसे अच्छा, बेस्ट माना गया है व्यवसाय के अंदर या किसी भी स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, हम कहेंगे कि मैनेजर ने एम्प्लॉय को संदेश भेजा, संदेश में कुछ भी लिखा था, एम्प्लॉय ने स्वीकार करके उस संदेश का मान रखकर उसके कार्य करने लग गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, संदेश प्राप्त करने वाला। देखिए, मैंने अभी ये इसलिए नहीं बताया था कि सेकंड पॉइंट मुझे खुद पता है क्या है। संदेश भेजने वाला कौन? मैनेजर। प्राप्त करने वाला कौन? एम्प्लॉय। कि जब संदेश किसी वरिष्ठ द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस संदेश की पढ़कर, समझकर संदेश प्राप्त करता उस उद्देश्य या कार्य में लग जाता है जो उसकी संदेशवाहक द्वारा भेजा जाया है या गया है। मतलब कहने का मीन्स है, मैनेजर ने पहले एम्प्लॉय को संदेश भेजा। क्या भेजा? सबसे पहले मैनेजर ने एम्प्लॉय को संदेश भेज दिया भैया संदेश। एम्प्लॉय देखो भैया, नाम मुँह तो बना दो इसके।
एम्प्लॉय खुश हो गया, देखो स्माइल भी अच्छी लग रही है, स्माइल अच्छी लग रही है ना भैया, बहुत खुश है वो कि हाँ, एम्प्लॉय बहुत खुश हो गया कि हाँ मेरे बॉस ने मेरे कोई भेजा स्पेशल और किसी को ना भेजा। हाँ कैसे, एक एम्प्लॉय को पाकर खुशी हो गई, क्या हुई, खुशी हुई। अरे संदेश प्राप्त करता कौन, एम्प्लॉय, कौन, एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय ने मैनेजर ने एम्प्लॉय को संदेश भेजा, संदेश भेजने वाला कौन, मैनेजर, प्राप्त करने वाला कौन, एम्प्लॉय या कर्मचारी, ठीक है, उससे को ही संदेश प्राप्त करता कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा संदेश का माध्यम। क्या है थर्ड पॉइंट, संदेश का माध्यम। एक व्यक्ति लिखित में संदेश प्राप्तकर्ता को दे देता है, एम्प्लॉयर मतलब मैनेजर एम्प्लॉय को दे देता है लिखित में, कुछ समय बाद आकर मैनेजर एम्प्लॉय को मौखिक देता है, या मैनेजर आकर लिखित देता है या सांकेतिक भाषा में समझाता है। मतलब जो संदेश का माध्यम है, आज कल की टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये आदि ऐप हैं जिनके माध्यम से पूरे विश्व में आप कुछ भी संदेश भेज सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका संदेश या संवाद। अर्थात संवाद। तो हम कहाँ थे, संदेश का संवाद, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। संदेश का संवाद का तात्पर्य बातचीत से है, किससे है, बातचीत से। संवाद, संवाद माने एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है, चित्रकला मेरी बेकार है, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है मोहन, ये है सोहन, सोहन और मोहन से संवाद कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसी का मतभेद हो गया, इन दोनों में लड़ाई बज गई है, संवाद हो रहा है। आपने भी सुना होगा पुराणों में या किसी ग्रंथ में कि संवाद चल रहा था आचार्य द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर से। तो अर्जुन आ बैठे और अर्जुन के मध्य भी वो होने लग गया, तो उनके बीच मतभेद फिर हो गया। ऐसी संवाद इसलिए कहा जाता है कि संदेश द्वारा एम्प्लॉय, ये मैनेजर मान लो भैया, संवाद हटाओ, ठीक है ना, अभी से एम्प्लॉय मान लो, मैनेजर, ये एम्प्लॉय। जब मैनेजर एम्प्लॉय को संदेश भेजता है या एम्प्लॉय से कुछ बातें छुपाकर एम्प्लॉय सुन लेता है, वो दूसरे एम्प्लॉय को जाके बता देता है, ये भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, ये दूसरे व्यक्ति को अपनी भाषा में उल्टा सीधा करके बता देता है। मतलब आपस में तनाव की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब कहने का और तात्पर्य मेरा ये है कि मैनेजर जब एम्प्लॉय को कुछ बात भेजता है, कुछ संदेश भेजा, वो उसने मौखिक भेजा, लिखित नहीं भेजा, मौखिक भेजा, तो दूसरे जो जिसे प्राप्त हुआ है संदेश, उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा कि सर ऐसे ऐसे कह रहे थे मुझे कि उस फलाने इंसान को मत बताना, कि उस इंसान को मत बताना, वो आपकी काम चोरी करेगा। तो उससे जो तनाव भी, जो हमारा मैनेजर भी एम्प्लॉय है हमारा, वो मैनेजर से तनाव में आ जाएगा, वो कि हमें ऐसे कह रहे थे सर, ऐसे ही मैनेजर कह रहा था हमें, उसके बीच मतभेद हो जाएगा। इसलिए संदेश का संवाद मैनेजर को साक्षात मतलब सामने आकर सभी एम्प्लॉय को एक साथ बताना चाहिए, ठीक है। हमारा
5वां पॉइंट है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का तात्पर्य संचार का उद्देश्य न केवल सूचना देना होता है बल्कि व्यवसाय में इसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करना होता है। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा कोई भी कार्यवाही करना संदेश के प्रति किसी प्राप्त क्रिया या प्रतिक्रिया पर अर्थात उस प्रक्रिया को करने से जो एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत हो रही है वो मैनेजर से आके बताएगा। अब मैनेजर को कुछ एम्प्लॉय से दिक्कत है तो मैनेजर एम्प्लॉय को बताएगा। ये संवाद होता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? संचार का तत्व। वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाना। थैंक यू।